पागल कुत्ते से काटने के बाद तो फिर भी बचाव हो ही जाएगा, कैसे बचाव होगा वो तो मैं आज बताऊंगा ही। लेकिन पागल डॉक्टर से, डॉक्टर जो एचपीवी वैक्सीन लगाने की बात करेगा मैं उसे पागल डॉक्टर ही बोलूंगा। पागल डॉक्टर से एचपीवी वैक्सीन लगाया तो भविष्य खराब हो जाएगा, ये पक्का बता सकता हूँ मैं। इनफर्टिलिटी हो जाएगी और बांझपन जिसे हम बोलते हैं वो हो जाएगा, होता ही आया है, वो सबूत आपको मिलेगा। तो ये फोटो आप सब अपने कैमरे में कैद कर लीजिए और इस फोटो का यही है कि जिस प्रकार आपने देखा पिछले कुछ सालों में जबरदस्ती वो कोविड के तो खुराक आपको लगाए गए और बाद में पता अभी बोल रहे कि हमने तो यूं ही आपको बोल दिया था, लोग स्वेच्छा से लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार वही वाली परिस्थिति अभी आ गई है। तो क्या पता आज मैं आप अपनी बेटियों को स्कूल में छोड़ के यहाँ बैठे हैं, क्या पता कि भाई एचपीवी वैक्सीन लेके ये डॉक्टर लोग, पागल डॉक्टर लोग खड़े हो जाएं और वो बच्चे बहुत छोटे हैं। जरा सोच के देखिए, जब आप जो कि बड़े एडल्ट हैं, आपको पहले से ही पता था कि कोविड वैक्सीन से क्या हो सकता है, जब आप अपना बचाव नहीं कर पाए, मजबूरी में आपने 2 खुराक लगा ही लिए जानते हुए कि इससे क्या हो सकता है, तो वो तो छोटी बच्ची है। तो मैं तो ये बोलूँगा अपनी बेटी को या आपकी बेटी को कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो आप झांसी की रानी बन जाना, लेकिन एचपीवी वैक्सीन लगने मत देना, है ना। तो एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बची जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे एचपीवी वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही हैं, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही हैं। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी परिस्थिति इस प्रकार है, सोच के देखिए अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या वो एचपीवी वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती। ये जो एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया तो नहीं है, जब से इंसानियत है उससे पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो ये वैक्सीन था नहीं, तभी आया, ठीक है ना। तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है, बुक लॉन्च, उससे पहले मेरे लिए ज़रूरी था कि पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास्ट हो जाएगा, और भविष्य में आने वाला टाइम आपसे पूछेगा कि जब ये लगाया जा रहा था एचपीवी वैक्सीन, तब आप कहाँ थे पापा, तब आप कहाँ छुप के बैठ गए थे, तब आपने प्रोटेस्ट किया, तब आपने कुछ बोला, राइट। तो क्या आप जवाब देंगे अपने भविष्य को, आने वाले जनरेशन को, अगर तो जनरेशन आया एमंग द पीपल जिन लड़कियों ने लगा लिया है, तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि भाई ये तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने, इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कोई सबूत दिया उसने। सबूतों में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मान के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं, कार्यक्रम 10 मिनट बाद शुरू होगा, जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमराज ऑन रखिए। और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे में आपके होश उड़ने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशंस के साथ ही हम आपको भेजेंगे घर। सॉल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी वो कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से, फिर पिछले साल एचपीवी आ गया, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, राइट, एचएनपीवी वायरस आ गया, याद कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, अब एचपीवी आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से अपनी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये है कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम से डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे, दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो,
जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं। और अब वो वाला जो बहाना है भूत का, वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली ये डर का व्यापार कब खत्म होगा? जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस को आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो कि उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो उससे आप कुछ भी निकलवा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी। राइट, ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से छलांग लगा दी, याद है ना आपको? यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर बस कोविड पॉजिटिव दिया जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है। डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता। आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर, इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी। और इसी के साथ एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी, ये बड़ा ज़रूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी भी बेटी होगी, आप किसी के, आपके परिवार में बेटियाँ होंगी, तो ये ज़रूरी है कि अलग से क्लोज में आपको समझा दूँ। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंसेस जो मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी ज़रूर है, सवाल ज़रूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत ना देते, साबित ना करते, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई भी XYZ हो या कोई सफेद फूल वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई भी, कड़ाई भी, ये सारे डायलॉग तो आपको याद ही हैं, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर, अभी से अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी से 3-4 मिनट में, जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आई हैं तो नीड नॉट टू वेट। हम स्टार्ट कर देते हैं और जो लोग लाइव जुड़े हैं जुड़े रहिए। विल स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब डराया जाता है, डर जाता है तो लोग दो वैक्सीन क्या, वो जहर भी खा लेंगे, कूद भी जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। है ना, ऐसे बहुत लोग हैं आज के तारीख में भी, आपकी तरह हमारी तरह आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज की तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र कल्हारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोई एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकिंग इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज़ उठा रहे हैं, बट आवाज़ दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज़ को कैसे हर जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज़ उठाई है, और आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगमता से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक अभी जो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती है, तो उसको कैसे रूप दिया जाए जी? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज़ पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है, पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है,
इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपीज़ का एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपये से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। उसको बिजनेस बना लिया है, मतलब उसका सोल्यूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियाँ जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये HPV का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन अगर जहर चला गया तो ठीक होगी भी नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ। वो सारे आंकड़े जो हैं अभी तक के जो आपने, वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सोर्स क्या है, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो रियल आंकड़ा माना जाएगा। तो खैर, हम अभी समय भी हो गया, शुरू करते हैं। आप सुनवाते भी होंगे, कोई काम शुरू करने से पहले अगर कोई छीन दे तो फिर भी लगता है कि कुछ रुकना पड़ेगा, कुछ अटक जाएगा। ये आस्था वाली बात है। तो इस तरह की आस्था हमारे लिए नया नहीं है। जो मैंने बोला कि ये प्रचलन में है, एंड वी डोंट माइंड ऑल्सो, क्योंकि हमें लगता है कि भाई इसमें अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं, हार्मलेस है, वो हार्मलेस है, उसमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। तो कोई अगर ऐसा सोचता है, उसे ऐसा लगता है तो लगने दो। ठीक इसी प्रकार कुछ आस्था ऐसे हैं जिससे किसी न किसी को इनजस्टिस हो सकती है। जैसे जब लड़कियों को पीरियड्स आए तो मंदिर नहीं जा सकती, किचन के अंदर नहीं घुस सकती, तो यहाँ पे इनजस्टिस हो गया। तो इस तरह के आस्था का हमें विरोध करना चाहिए। और ये अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे ज़्यादा था, अभी भी गाँव में। फिर एक आस्था है कि जो आपने देखा, ये तो मेरी खुद की आस्था है कि अगर यार माइक वगैरह छोड़ दो, आप ये सारा कुछ पहले करना चाहिए था ना। ये जो आस्था आप देख रहे हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा, ट्रकों के पीछे होता है या दुकानों के आगे लगा रहता है, दरवाजे पे आप किसी कुछ लोग भी लगाते होंगे, है ना, गाड़ियों में, कार में, बुरी नजर से बचने के लिए, है ना, नजर टोटका जिसको बोलते हैं। ये भी एक आस्था की बात है। लेकिन चलो लगा लिया, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, आपका भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, 2-4 रुपये में नींबू और मिर्ची तो लाना है और लगा भी दिया, तो कम से कम ऑल इज वेल एक दिल में रहता है, तो चलो कुछ तो फायदा हो रहा है इसका। लेकिन अगर यही आस्था या सुपरस्टिशन बोले या अंधविश्वास किसी को नुकसान देने लगे, तो मान लो मैं ऐसा कर दूं, इसको एक सिनेरियो में ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आज के मुद्दे को समझाने के लिए, कि इसको ऑफिशियल कर दिया जाए। हेल्थ मिनिस्ट्री से एक नोटिस आ जाए कि हर घर में और गाड़ियों के आगे जो विंड स्क्रीन है, ड्राइवर चलाता है ग्लास, उसके आगे ये जरूर लगाना है। और ये लगाएंगे तो फिर लोगों में कैंसर का खतरा, एक्सीडेंट का खतरा, हार्ट अटैक हो जाना गाड़ी चलाते चलाते, बहुत सारे खतरे खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो अब होगा क्या कि ये मान लेते हैं कि हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, कहाँ मिलेगा, और ये जो लगाएंगे गाड़ियों में सबको लगाना ही है। ट्रैफिक पुलिस को तैनात कर देंगे, जिन जिन गाड़ी के आगे, जहाँ ड्राइवर चलाते हैं उसके आगे ये लटकाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने एक नया टेक्नोलॉजी लाया है, और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी गाड़ी में लगनी चाहिए। और अलग अलग हॉस्पिटल को डिप्यूट कर दिया, और ये लगाने का जो जिम्मा है वो BMD डॉक्टर को दे दिया। MD मतलब मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स, उनको दे दिया गया है। और ये सेफ है, सुरक्षित है, मुफ्त में है, और इसके करीब 2 डोज लगाने पड़ेंगे। एक आगे लटक जाएगा, फिर 15 दिन बाद दूसरा भी आपको आगे लटकाना पड़ेगा, और जब गाड़ी चलाएंगे तो लगातार वो दिखता रहेगा, आपकी आंखों के सामने घूमता रहेगा, और इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, इससे आपका फोकस ज़्यादा होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, हमेशा आप अलर्ट रहेंगे, और इससे आपको कई सारे फायदे होंगे। और हमने तो ये देखा कि कैंसर भी इससे कमी होता है, हार्ट डिजीज भी कमी होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनेरियो बन जाए, और फिर आपके दिमाग में आएगा, हम में से आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि भाई ये क्या है, भाई आज तो साइंस का दौर है, आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दिखाओ, इतना ही बोल सकते हैं। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात आएगी तो अब ICMR एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लेकर दिखा देगी। आज की तारीख में, एक थोड़ा शांत हो जाए, आज की तारीख में जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं, मुझे ये साबित करना है जो मैं आपको बताया अभी ये सच है, और वो भी साइंस बेस्ड सच बताना है, और वो भी जो आज का साइंस है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और उसमें साबित करना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो वाकई में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करके दिखा देता हूँ। जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक हुए हैं, अभी कोविड के खेल में भी जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, HPV वैक्सीन की जो बात करें, इसके जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए हैं, या इस तरह की जो भी दवाइयाँ आपके दिमाग में है, डायबिटीज की दवाई है, BP की दवाई है,
जो दवाई दिमाग में है वो दिमाग को दवाई रख लीजिए। उन सबके जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते हैं, मैं वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस पे करके अभी साबित कर दूंगा कि भाई ये जो है कैंसर को बचाएगा, ये हार्ट डिजीज को बचाएगा और ये हर तरह की बीमारियां हैं वो बचाएगा। चलिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की बात कर लेते हैं। कैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिस तरह से होता है, जिस तरह से कोविड वैक्सीन का होता है, वही वाला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वही वाला फॉर्मेट मैंने ले लिया और मैंने मतलब हेस्पिनिस्टिन ले लिया, आईसीएमआर ले लिया। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है तो दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, एक ग्रुप ये 200 लोगों का, ठीक है ना। ये जो ग्रुप है, इन ग्रुप को मैं ये वाला दे देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी का आगे सबको लगाना है। जो लोग वॉलंटियर्स हैं, जो तैयार हो जाते हैं, चलो भी हम इसका पार्ट पर बनेंगे, ठीक है ना। अपने घर के आगे लगाना है, अपनी गाड़ी के आगे लगाना है, वैसे दिखता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा ग्रुप जो है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कि मैं आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये 7 मिनट की जगह मैं 1 मिनट कम कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने हटा दिया यहाँ से और 6 मिनट वाला आपको दे देता हूँ। ये 6 मिनट वाले हैं, ये 7 मिनट वाले हैं, और दोनों के दोनों गाड़ी में लगा के अपना 7 मिनट वाले सारे गाड़ी में चला रहे हैं और 6 मिनट वाले चला रहे हैं। और मैं आपको फॉलो करता हूँ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, और 6 महीने बाद डेटा इकट्ठा करता हूँ कि इस ग्रुप में कितने लोगों कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों कैंसर हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों हार्ट अटैक हुआ, इस ग्रुप में कितने लोगों को डायरिया हुआ पिछले 6 महीने में, इस ग्रुप में वाइल दे हैविंग दिस। अब होगा क्या, जब करेंगे एग्जैक्ट तो होगा नहीं, किसी न किसी ग्रुप में कैंसर थोड़ा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा कम होगा, हार्ट डिजीज थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। फिर एक मैं रिपोर्ट निकाल दूंगा आईसीएमआर की नई स्टडी, और उस स्टडी में पाया गया कि जिस ग्रुप ने 7 मिर्च वाला नींबू लिया था उसमें कैंसर का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हार्ट डिजीज का ज्यादा बचाव हो गया, उसमें लूज मोशन का भी ज्यादा बचाव हो गया, उसमें हर तरह की बीमारी का बचाव ज्यादा हो गया। यानी कि हेंस प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कि ये वाकई में काम करता है। मैं तो बोल रहा हूँ ये करके देखिए। आप इसके पीछे का खेल समझ रहे हैं? पीछे का खेल क्या है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, एक में 6 है, एक में 7 है। क्या फर्क पड़ जाता है कि 6 वाला जीतेगा तो मैं इसको आगे कर दूंगा, 7 वाला जीतेगा तो इसको आगे कर दूंगा, कि है ही 2 ग्रुप, है ना, दोनों ही मेरे बंदे हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का जो असली नियम है वो ये है कि एक ग्रुप का आपने इंटरवेंशन दिया जो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, और एक ग्रुप को कुछ नहीं दिया। अब देखा कि जिसको एक्सपेरिमेंटल ड्रग दिया तो उनमें लाइफ स्पैन कितनी है, उनमें कैंसर कितना हुआ, उसमें हार्ट डिजीज कितना हुआ, अलग अलग पैरामीटर देखेंगे इन कंपैरिजन टू द न्यूट्रल ग्रुप जिसने कुछ भी नहीं दिया, प्लेसिबो दिया या तो कुछ भी नहीं दिया। अब जब कंपेयर करेंगे तो दैट इज द रियल कंपैरिजन। लेकिन वो ना करके अभी के जितने सारे ट्रायल्स हैं पिछले 20 साल के 30 साल को उठा के देख लीजिए, वन ड्रग वर्सेस द अदर। तो वेयर इज द नो ड्रग ग्रुप? देयर इज नो, ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं, ठीक है ना। तो पोल कब खुलती है? जब आप ये 200 लोग और ले आएंगे और बोलेंगे कि इन्होंने ना तो ये लिया ना तो ये लिया, अब इनसे कंपेयर करके दिखाओ, तब असली समझ आएगी। तो जितने सारे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आपको किसी भी दवाई का दिखाएंगे उसमें हमेशा 2 आर्म होंगे और दोनों आर्म में एक दवाई घुसाई होगी। दोनों आर्म में एचपीवी का वैक्सीन 1, एचपीवी का वैक्सीन 2 घुसाया होगा। इसमें थोड़ा सा इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, इसमें इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनमें से जीतना कौन है, कि कोई एक तो जीतेगा, राइट। जो भी जीतेगा उसको बता देंगे देखो जी हमारे हिसाब से ये जो है ये ज्यादा इफेक्टिव है, बट ज्यादा इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू एनीथिंग एल्स, जो कि ये भी आप ही का है। देखना ये पड़ता है कि अगर ये दो अगर ड्राइवर नहीं लगाएगा, बल्कि होगा क्या, ड्राइवर जब ये लगाएगा तो क्या होगा, आगे दिखता रहेगा, उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे, कुछ लोग एक्सीडेंट से मारे भी जाएंगे, इसमें भी कुछ मारे जाएंगे। लेकिन फिर ये देखेंगे किस ग्रुप में कम मारे गए, अच्छा इस ग्रुप में कम मारे गए तो उसको ले लो। पोल कब खुलेगी? जब तीसरा ग्रुप होगा जिसको ये आगे उसके विंडशील्ड के आगे ये नहीं होगा, तब पोल खुलेगी। कि अगर विंडशील्ड के आगे नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ किस तरह से घुमा के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया जाता है, जिसमें दोनों आदमी अपनी दवाई ली जाती है और किसी को ग्रुप होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और जिसकी वजह से और आप, मैं, ज्यादातर लोग जो जनरल मास की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नॉट टू यू नॉट टू मी, कि वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। वो जो प्रोपेगेंडा मीडिया में आया है कि ये पाया कि कोविड-19 वैक्सीन को रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा प्रभावशाली इन कंपैरिजन टू व्हाट, राइट। तो मेरा भाई जब स्कूल से उसकी मार्कशीट फेल होकर आता था, तो जब घर आने से पहले एक बच्चा और लगता उसके मार्क्स उससे भी कम, तो नहीं फेल है। तो जब मम्मी को उससे फेल हो गए तो उसका देखो ये तो फेल हो गया, इसका मेरे से भी कम है। मम्मी भी संतुष्ट हो जाती थी कि मेरा बच्चा कितना होना है, कम से कम फेल हुआ, लेकिन इससे भी कम कोई और है। तो इस तरह की कंपैरिजन जो होती है वो वाली होती है आजकल जब मैं बोल रहा हूँ तो पिछले 20-30 साल में तो होता ही है, राइट। तो जिसकी वजह से ये जो पूरा खेल है ये चल पाता है। इसमें गलती हमारी आपकी है कि हम उसके अंदर नहीं जाते, उसके अंदर जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी तो उसी वक्त हो जाएगा। लेकिन आज की जो समस्या है वो काफी गंभीर समस्या है जिसकी हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारा एक डर का व्यापार है। डर पहले पैदा करो, जैसे मान लो हमें कुत्ते से काटने का डर है आपको, अगर कोई पागल कुत्ता काट लेगा तो आप मर ही जाएंगे। अब किसी भी डॉक्टर से पूछिए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप चैट जीपीटी पे सर्च कीजिए कि अगर रेबीज का कुत्ता मुझे काटेगा
और मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगाया, तो व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल सर्वाइव? उसका जवाब है 0%। तो हम पहले से ही चैट जीपीटी बिलीव कर लिया, पहले से बिलीव कर लिया, जो बोलता सत्य ही होगा, बिलीव कर लिया आपने। तो आप देखेंगे चैट जीपीटी तो आ गया, राइट? चैट जीपीटी में वही फीड आएगा जो पहले से फीड किया हुआ है, इसका आंसर ये देना, वही आएगा वो। लेकिन आपकी जो पहुंच है वो चैट जीपीटी का आगे तो है ही नहीं। तो आपको क्या है कि आपकी जो दुनिया है, आपकी जो खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, वो खिड़की वाया चैट जीपीटी जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चैट जीपीटी में या इवन गूगल में जो लिटरेचर है जिससे वो सर्च करता है, वो लिटरेचर सारे 98% अंग्रेजी वाले लिटरेचर है। हिंदी, बंगाली, तमिल, जो अंग्रेजी से भी काफी पुराने लिपियां हैं, तो उनका भंडार कहीं नहीं। तो यानी कि जब वो सर्च करके आपको बताता है कि ये रहे 10 रिजल्ट्स पहले पेज में, वो वही वाले आते हैं जो अंग्रेजी वाले लिखे हुए हैं, संस्कृत वाले नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो चैट जीपीटी में है ही नहीं, वो तो आपके गूगल या इंटरनेट में ही नहीं है। तो जो चीज इंटरनेट में नहीं है, जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस वहां एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपकी जो खिड़की है दुनिया को देखने की, आपकी जो चश्मा है, वो चश्मा अब इंटरनेट बन गया। इंटरनेट की नजर से जब दुनिया को देखेंगे तो दुनिया वैसी नहीं दिखेगी जैसी वो एक्चुअली है। दुनिया वैसी दिखेगी जैसा इंटरनेट या गूगल या चैट जीपीटी आपको दिखाना चाह रहा है। और अगर आपको ये लगता है कि ये न्यूट्रल है, कि ये तो वही दिखाता है जो सच है, तो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके बाद दोबारा आप चैट जीपीटी से पूछिए, तोड़ मरोड़ के दोबारा उसको अगर क्रॉस क्वेश्चन करके, तो अल्टीमेटली तो मान ही जाएगा कि भाई जो वो बोल रहा था वो गलत बोल रहा है। ये करके देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, ये करके देखना जरूरी, बिकॉज इट इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो खैर, आज की जो परिस्थिति है वो जिस प्रकार है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले प्रस्ताव में बोला, मेरी बेटी का उम्र 12.5 साल है। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जैसी परिस्थिति आपके साथ बन गई थी कुछ साल पहले, कि भाई कोविड का वैक्सीन अगर नहीं लगाएंगे तो मॉल में नहीं जा सकते, बस में नहीं चल सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते, जॉब में नहीं जा सकते, सड़क पे नहीं जा सकते, इस तरह का माहौल बना दिया गया। ये जानते हुए फॉर मेनी ऑफ यू कि इससे तो हमें नुकसान ही होगा, लेकिन मजबूरी में भाई हमारी जॉब छूट जाएगी, ये सब करते हुए इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, हर जगह पुलिस में कंपल्सरी कर दिया, लगाना ही पड़ेगा। और ऐसा दिखा रहे कि हमें कितनी चिंता है आपकी, और आपने उसको लगाया। ऐसी परिस्थिति बना दी गई, ये सब आपको पता ही है। हालांकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन कितनी भयंकर परिस्थिति बना दी गई इसको। और ठीक उसी तरह से अभी की जो परिस्थिति बनाई जा रही है छोटे बच्चों के लिए 9 से 14 साल की, धीरे धीरे वो बिल्डअप किया जा रहा है। स्कूल में एक दिन गाड़ी खड़ी होगी, खूब सारे वो सफेद कोट वाले आ जाएंगे, आप में फ्री वैक्सीन होगी। अब जरा सोचिए, उस वक्त आपकी बेटी है जो कि 10 साल की मान लेते हैं, क्या कर लेगी? जब आप कुछ नहीं कर पाए, जब कोविड का वैक्सीन लगाने जा रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब आप ही कुछ नहीं कर पाए, सारा कुछ पता होते हुए भी एक छोटी बच्ची क्या कर लेगी? वो तो खड़ी रह जाएगी। और एक बार चला गया कि वैक्सीन तो क्या होने वाला है उसका तो आप अभी देखेंगे बीच में। तो मेरा जो पहला मैसेज है, जिसको मैं आगे साबित करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा जो प्रेस के लोग हैं, फिर एक बताओ, आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, अपने सवाल लिखिए, यूं ही मानिए कि मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने अपनी बच्ची को बोला, और देश की सारी बेटियों को मैं बोलना चाहता हूँ, 9 से 14 साल की बेटियों को, कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी बन जाए कि एक तरफ एचआईवी वैक्सीन लिया हुआ ये पागल डॉक्टर, यानी कि मैड डॉक्टर आपकी तरफ हो, और आप एक पिंजरे में हो, दूसरी तरफ एक पागल रेबी वाला कुत्ता हो, तो पागल कुत्ते से कटवा लेना, ये पागल डॉक्टर से एचआईवी वैक्सीन मत लगवा लेना। कुत्ता चाहे कितना ही पागल हो, उससे तो बच ही जाएंगे आप। कैसे बचेंगे वो आगे आएगा, लेकिन अगर एचआईवी वैक्सीन चला गया तो ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। तो यानी कि अगर ऐसे कोई परिस्थिति हो तो ये 2 पिंजरे हैं, तो कुत्ते वाले पिंजरे में भागना, क्योंकि कुत्ते को देख के पागल डॉक्टर तो भाग ही जाएगा, है ना। और बचा रहा से कुत्ता काट लेगा, थोड़ी चोट आएगी, थोड़ी इंजरी हो जाएगी, और वायरस थोड़ा चला ही जाएगा मान लेते हैं एट द वर्स्ट, लेकिन उससे बचा जा सकता है, बड़े आराम से बचा जा सकता है। दिमाग में आपकी ये बात आ रही होगी कि भाई हमने तो सुना था कि रेबीज हो गया किसी को और वैक्सीन भी नहीं लिया, रेबीज वाला वैक्सीन, तो वो नहीं बच सकता। दिमाग में है ना, यही डर का व्यापार है। इतना डरा दो कि उसकी सूझबूझ खत्म हो जाए। जो चीज हम सुनते आ रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता। सुनता तो मैं ये भी आ रहा हूँ कि भाई ये अपने घर के आसपास लगा दो, अपने घर के दरवाजे पे लगा दो, ठीक है, लेकिन ये सच नहीं भी हो सकता। ये आस्था हो सकती है, अंधविश्वास हो सकता है, साइंस, आस्था बोल सकते हैं इसको, प्रथा बोल सकते हैं इसको, साइंस तो नहीं बोल सकते इसको, है ना। तो जो चीज हम सुनते आ रहे हो हैं, उनको हमें चैलेंज करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चैलेंज इट। तो जैसे हम सुनते आ रहे हैं, आजकल के जो मॉडर्न सुपरस्टिशन है, मॉडर्न अंधविश्वास, हमारे जनरेशन के जो मॉडर्न अंधविश्वास, पहला अंधविश्वास एलोपैथी क्योर्स डिजीज, कि एलोपैथी से बीमारी ठीक हो सकती है, यही दिमाग में बैठा हुआ है। सबूत कोई है? सबूत है तो दिखा दो। मैंने तो पहले भी बोला, आज ही बोल रहा 10 लाख रुपए दे दूंगा, आज तक नहीं आया सबूत, ना कोई आया, क्योंकि है नहीं। और जो तरह के सबूत है वो सबूत किस तरह के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। दोनों तरह की दवाइयां हैं,
डायबिटीज का जो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हो रहा है, एक तरफ एक दवाई, एक तरफ दूसरी दवाई। तीसरा एक और बैच होना चाहिए जिसमें कोई दवाई नहीं है, वो गायब कर दिया। दूसरा जो आजकल का मॉडर्न अंधविश्वास है, अगर डॉग ने फाइट कर लिया और वैक्सीन आपको रेबीज से बचाएगी, आफ्टर अ डॉग बाइट वैक्सीन प्रिवेंट्स रेबीज। कि अंधविश्वास क्या है कि अगर कुत्ते ने काटा और वैक्सीन आपने लगा लिया तो रेबीज से बच जाएंगे, या काफी चांस की बच जाएंगे। ये दूसरा आपका जो सुपरस्टिशन है। तीसरा, चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन। बचपन में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो है वो बच्चों को बचाने के लिए होती है, उनको बीमारियों से बचाने के लिए होती है। तीसरा सुपरस्टिशन है मॉडर्न सुपरस्टिशन। हर सभी का हर एक सुपरस्टिशन होते ही हैं, जो मैंने अभी बताया। चौथा, HIV से एड्स हो जाता है। HIV नाम का कोई वायरस है जो हमने देखा नहीं, जैसे कोई भूत है, और लेकिन उससे HIV से एड्स हो जाता है। ये दिमाग में भरा हुआ है। और अगला सुपरस्टिशन है कि कोविड वैक्सीन प्रिवेंटेड कोविड। अभी जो कोविड नहीं है, एक टाइम में मास्क लगा रहे थे तो वो कोविड नहीं है, तो इसका मतलब तो वैक्सीन जो लगाया इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। कोविड नहीं है, कोविड प्रोपेगेंडा मीडिया में नहीं है। ये प्रोपेगेंडा मीडिया कुछ दिन चला देगा, कोविड आ गया तो आप भी मास्क लगा के घूमने लग जाएंगे। ये आपने देखा, जब मैं बोल रहा हूँ आप, आई डोंट मीन द पीपल हियर, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे क्लिनिशियन हैं, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, और आप हमें सुनते आ रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ आप, जनरल मास। सिक्स जो मिसकंसेप्शन सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास, छठवां अंधविश्वास, ये बड़ा व्यापार बन चुका है। मेमोग्राम बायोप्सी पेट स्कैन जो है ये कैंसर को डिटेक्ट करती है। वो उतना ही काम करता है जितना काम ये मेरा ये नींबू और ये टोटका करता है, बस इससे ज्यादा नहीं काम करता। और और बल्कि रेबीज के वैक्सीन से रेबीज हो जाती है। ये रेसिपी रेबीज के वैक्सीन से रेबीज क्यों हो जाती है? क्योंकि रेबीज के वैक्सीन में होता क्या है, हालांकि इसमें HPV लिखा हुआ है, मान लेते हैं रेबीज का वैक्सीन है। अब इससे होगा क्या कि जब इसके अंदर भी रेबीज का ही अंश है, वायरस ही इसके अंदर, उस वायरस को बॉडी में भेजा जाता है। अब ये साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कुत्ता है, ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ये रेबीज का वैक्सीन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और एक इधर ये कुत्ता रेबीज वाला, इसने मुझे काटा तो ये मेरे बॉडी में रेबीज का वायरस घुस गया, तो मैं जेल से घुसा देता हूँ, है ना। ये इसने मुझे काटा, ये देखो तो घुस गया। अब मैं पैनिक हो गया, चोटी लगी, खून भी टपका, रेबीज का वायरस मेरा बॉडी में। डॉक्टर पास गए, डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे पास एक वैक्सीन है, इसके अंदर भी ऐसे ही एक और वायरस घुसा हुआ है। एक तो घुसी गया, दूसरा घुसा। अभी बोलेगा, ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये घुसेगा तो आप ठीक होंगे। सोच के देखिए, एक वायरस ऑलरेडी मेरे बॉडी में घुसा हुआ है और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, और ये दूसरे पर ये भी घुसा हुआ है। तो क्या दोनों के घुसने से अब मेरे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे? कैसे हो सकता है? एक ऑलरेडी घुसा हुआ है, एक कुत्ते ने घुसाया, एक उस पागल डॉक्टर ने घुसाया, ऊपर से बोल रहे हैं ये कैसे हजम हो रहा है आपको? क्या लॉजिक है इसका? कैसे हजम हो सकता है ये बात कि जो चीज को उससे ठीक करना चाहता है वो एक और घुसा दो तो इंसान ठीक हो जाता है? ये लॉजिक है, ठीक है ना। तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन के अंदर वही चीज है जो उस कुत्ते ने आपके बॉडी में घुसाया है, ठीक है ना। तो और ये मान भी लिया हमने, ठीक है ना। और मुझे पता है कि अभी आप लोग छोड़िए जो ऑनलाइन न्यूज सुन रहे हैं, अभी अगर आप घर से बाहर निकले कुत्ता काटेगा तब आपका दिमाग फिर शून्य हो जाएगा, फिर भी आप लगाएंगे। आस्था वाली बात याद रखिए, मानवता की अगर बात करें, इंसान में आस्था ऊपर आता है, इंटेलिजेंस नीचे आता है, पहले वो आस्था पे जाता है, इसलिए सर्वनाश होता है, इसलिए गड़बड़ होती है, इसलिए ये सब ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेबीज वायरस क्यों, वैक्सीन क्यों फेल होती है, कोई वैक्सीन क्यों फेल होती है? क्योंकि वैक्सीन का साइंस ये है कि जिस चीज से आपको बचाना है वही चीज एक और घुसा दो, वो इसके अंदर बंद है। और फिर इससे ये लॉजिक है कि जब ये वाला था ना तो मैंने यहाँ से निकाला, हाँ, जब ये वैक्सीन से आएगा तो इसके अगेंस्ट बॉडी ढाल बनाएगा, और ये ढाल इसको रोकेगी। जब ये घुसी के अंदर है तो तब भी तो बॉडी ढाल बनाएगा ना। एक और घुसाने से आप बॉडी थोड़ा सोचेगा आप दो आगे आपको बनाना ही पड़ेगा, ढाल एक आएगा तो नहीं बनाऊंगा, या तो ऐसा कुछ हो। तो ये समझना पड़ेगा, जब कुत्ते ने आपके बॉडी में ये रेबीज डाल ही दिया है तो तभी बॉडी एक्टिवेट हो गया अपना ढाल एंटीबॉडी बनाने के लिए। एक और एडिशनली एक और अगर हम वायरस डाल देंगे तो उससे बॉडी की स्पीड ढाल बनाने की
बढ़ेगी नहीं, उल्टा अब बॉडी में ज्यादा वायरल लोड है, जिससे बॉडी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए और मुश्किल हो जाएगी। और ऊपर से ये बात है कि इस रेबीज वैक्सीन के अंदर, फॉर दैट मैटर किसी वैक्सीन के अंदर ऐसे कई सारे केमिकल्स होते हैं, मर्क्यूरी होता है, एल्युमिनियम होता है, बहुत सारे एनिमल प्रोटीन होते हैं, जैसे सुअर का मीट, गाय का मीट होता है, जो बॉडी ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है। यानी कि अभी तो मेरा बॉडी सिर्फ वायरस से लड़ रहा था, अब इसके अंदर दिए गए जो पॉइजन है उससे भी लड़ना पड़ रहा है। और अब जब इंसान मर जाएगा तो बोलेगा कि वैक्सीन लगाने में देरी कर दी इसने। आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगाया और फिर मर गया, अरे तो वैक्सीन लगाने में देरी कर दी, 4 डोज लगाने थे 2 ही डोज लगाए, कोई ना कोई बहाना मारेंगे, है ना। तो ये लेकिन सच ये है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए कि फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन जब भी इनके ट्रायल किए गए तो उसमें ये साबित हुआ। और ये 1-2 ट्रायल नहीं है, ट्रायल पे ट्रायल है, राइट, रिसर्च पे रिसर्च पेपर्स हैं, पुराने हैं, नए हैं। आप क्या समझें कि रेबीज की वैक्सीन जो है वही रेबीज बना देती है। मान लो ये कुत्ता है, इस कुत्ते ने मुझे काटा और इसके मुंह में ये रेबीज का वायरस है ही नहीं इसके मुंह में। अब मैं डॉक्टर से चला गया तो डॉक्टर क्या करेगा, वैक्सीन डाल देगा। तो कुत्ते की वजह से ये वायरस मेरी बॉडी में नहीं आया, तो पागल डॉक्टर की वजह से मेरे बॉडी में वायरस आ गया, समझ गए आप। तो कुत्ते ने नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान आप पहुंचेगा जब वैक्सीन ले चुके होंगे। इसको थोड़ा इधर, ये वैक्सीन मॉनिटर। तो ये समझना पड़ेगा लॉजिकली कि वैक्सीन बहुत ज्यादा आगे में, ये थोड़ा इधर कुत्ते के पास उस तरफ ये समझना पड़ेगा आपको कि जब अब इंसान मरेगा तो हो सकता है, अधिकतर चांस है कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस हो ही नहीं। लेकिन आप तो घबराए हुए, और मैंने तो आपको बताया था कि इंसान जब डर जाता है उसे लूटना आसान हो जाता है। सबसे नेचुरल इसमें B स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, O स्टैंड फॉर ओबेसिटी, S फॉर शुगर, S फॉर स्टिफनेस। हालांकि ये 3-4 ही बीमारी को हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने DIP डाइट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP डाइट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि उनके खेत हमारे हिप्स मेरठ के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और विनोद जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं, तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान है इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। कि डब्बे का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर होगा पैकिंग का, और तब जाकर में 890 मतलब 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियां भी चलेगी, दवाई भी छूट गई। तो इफेक्टिवली बच्चे हैं, उनमें से जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, उनमें से एक बच्चे से मैं आपको मिला रहा हूँ, और उस बच्चे से ऑडियो है ना, उस बच्चे का वियांश के पापा, वियांश वियांश के पापा, ए पापा, बिफोर वेरी गुड पापा, वेरी गुड पापा, आई लव यू पापा। तो ये वियांश अजब, ये वियांश पहले का वियांश जो देख रहे हैं, और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद आपका वियांश आप देखने वाले हैं। आइए डॉक्टर नमता जी। वियांश के जो पापा हैं वो बहुत इमोशनल हैं। रोज रात को मेरे को मैसेज करते हैं सोने से पहले, और हमेशा लिखते हैं। मैं कुछ मैसेजेस सुनाती हूँ इनके, वो यही नहीं करते, फैमिली सभी लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं कि मैम वो वापस आ गया, विश्वास वापस आया, लाइफ में बहुत पैसा थेरेपीज पर वेस्ट हुआ बिना कोई मतलब कि आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। दिवाली आपकी वजह से इस बार हमारे घर होगा। अब वियांश भजन सुनने लगा है, पूजा करने लगा है। यू आर मेकिंग आवर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। व्हेन वी लॉस्ट ऑल होप यू केम इनटू आवर लाइफ। तो आज वियांश से सुनते हैं, पापा से सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं
डॉक्टर व्यासी सर और नमिता मैम और वंशिका मैम, सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके वजह से ही मेरा बच्चा आज इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो इसको तो प्रॉब्लम थी, जैसा आप लोग जानते ही हैं, इसको तो मेन प्रॉब्लम थी, पर स्पीच की ज़्यादा इशू था, बोलता भी नहीं था स्टार्टिंग से, और फिर आई कांटेक्ट भी नहीं था। अब तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, वो भी बस की वजह से। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। दीदी थैंक यू नमिता मैम, डॉक्टर बीआरसी सर, आपकी वजह से बहुत कुछ लास्ट 2 इयर्स बहुत पैसा गया थेरेपीज में एंड ऑल, बस ये 3-4 महीना में बस वियांश के स्पीच, आई कांटेक्ट, हैंड क्लैपिंग, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी और बहुत बाकी है अभी। मतलब मैजिक का एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि हाँ बिल्कुल मैजिक हुआ है, एकदम सर मैम लोग मिलकर एकदम मैजिक हुआ है। मतलब बिल्कुल भी नहीं था। स्पीच बहुत सारे शब्द बोलता है, हाँ पूरी तरह से तो नहीं बोल पाता है, पर हाँ बहुत अच्छा बोलता है। जहाँ तक मैंने देखा है, जो बचपन से देखते आ रही हूँ, वो तो एकदम अब तो बिल्कुल नहीं है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। पूर्वांश से पहले एक मिनट वियांश के लिए, वियांश ने आप सबको मोटिवेट किया, गाना सुनाया, तो ये अरे थैंक यू। और अब हमारी डाइटिशियन काजोल हैं जो डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाती हैं, तो वो एक पेशेंट को लेके आए हैं। तो वो बहुत तुतलाता था, अब वो कितना अच्छा गाना गाता है। ये पहले का ना पूर्वांश का वीडियो है, फोटो है, वीडियो ऑन द वीडियो। हेलो गाइस, बेटा खाना कब तो ये पहले का है। तेरे बेटा और ऐड तक देखे और चपकाते पे तेरा रेखा टूले। और अब का देख लेते हैं थोड़ा। ये पहले तो आपने वीडियो ही देख लिया, बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। मैं जब से सर के वीडियो देखना शुरू किए, सर के फॉलो मैंने किया, फिर उसके बाद काजोल मैम के पास में गया। करीब अभी 2 मंथ ही मैंने उनका VIP राइट और वो सारे फॉलो किए। तो अब रिजल्ट ये है कि सारा सब कुछ बोलता है। पहले इसकी जिद थी कोई काम करना है वही करेगा, नहीं करना नहीं करेगा, सुनता ही नहीं था। अब जो भी बोलो सारा फॉलो करेगा, पढ़ाई भी कर रहा है। और क्लास में हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम काजोल है और मेरा क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में है। सो पूर्वांश बेसिकली माइल्ड ऑटिज्म सिम्टम्स थे इसको, और स्पीच बिल्कुल क्लियर नहीं थी और अपनी एज के अकॉर्डिंग बॉडी ग्रोथ नहीं थी। कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करवाते हुए 2 मंथ्स में ही ये रिजल्ट है। और अभी पूर्वांश आपको एक बहुत अच्छा सा गाना भी सुनाने वाला है।
तब केसर सिपाही बोलो बेटे सकते हिमते 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 थैंक यू सो मच। आभार फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। तो आपने अभी देखा पूर्वांश का पहले का जो रिकॉर्ड है स्पीच क्लियर नहीं था और अब तो गाना सुना रहा है, वो भी स्टेज पे आके। स्टेज पे आके तो बड़े से बड़ों की मूर्ति बंद हो जाती है, ये आपको जानते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ भी है, हमारे मित्र हैं आशुतोष जी। तो पूर्वांश के लिए ये स्पेशल ऑनर, क्योंकि उन्होंने आपको गाना सुना है और अब सारी बातें ही मानते हैं। थैंक यू। और ये वही बच्चे जिनको इतना हाइपर एक्टिविटी होती थी और 1.5 घंटे से डॉक्टर बीआरसी सर का बोरिंग लेक्चर सुन के फिर भी बैठे हुए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे नेक्स्ट हीरो मिस्टर अमित कुमार गिरी, जो कि हमारे लिए हीरो हैं। बेशक 11 साल पहले उनको क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट घोषित किया था मॉडर्न मेडिसिन ने, बट आज वो हमारे सामने है बिना किसी डायलिसिस के। उनको मजबूर किया गया 8 साल पहले कि वो डायलिसिस कराए, जो बैक टू बैक 8 डायलिसिस कराई, 15 लाख रुपए लगाए, एंड हार के फिर वो हमारी तरफ आए। और अब आप उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनिए। ये बड़ा इमोशनल स्टोरी है। आपकी वाइफ के साथ में है, वो आ जाए स्टेज पे। 2023 में डायग्नोसिस हुआ दोबारा मेरे को क्रोनिक डिजीज, और फर्स्ट डॉक्टर ने रिपोर्ट पाई। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ, और अचानक खांसी हुआ। खांसी के बाद मैं गया उधर हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम, ऑप्शन कुछ नहीं था। और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था, और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के, एक भी मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की, न खांसी की, न बुखार की, न मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, ना मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। मेरे फादर होम्योपैथी डॉक्टर थे, और वहां से मैंने 18 साल अपनी जिंदगी के ऐसे चलाए हैं। और उन्होंने ना मैंने कोई रिपोर्ट कराई, ना मैंने कोई टेस्ट कराया, कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इवेंट में काम करता हूँ, आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ट्रैवल की है मैंने। इसी स्थिति में अब लोग कहते हैं कि नहीं होता, मैं सामने खड़ा हूँ। जो ये कहता है कि अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई ठीक नहीं हो सकता, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं सर को कब से फॉलो करता हूँ। मेरी वाइफ, जब हम 2023 में दोबारा डायग्नोस हुआ तो हम सर से नहीं मिले, मनीष सर को हम फॉलो करते थे, विश्वरूप सर को फॉलो करते थे। हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस हम इनका वीडियो देख करके मेरी वाइफ मेरा ट्रीटमेंट करती रहती थी, और हमारा सब कुछ स्टेबल था, सारे रिपोर्ट स्टेबल चल रहे थे। हम पास में एक नेचुरोपैथी सेंटर था, वहां जाके हॉट वाटर भी करता था, थेरेपीज भी करवाता था, जिसको बोलते थे। तब तक हम मिले नहीं थे, मैं डाइट नहीं फॉलो करता था, बट मेरा रिपोर्ट 2 साल पूरा स्टेबल रहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल के बाद, बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं इवेंट करता हूँ, किडनी डिजीज होने के बाद भी मैं पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता रहा, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली बहुत 1 साल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई, बॉडी हरास हो गया, पूरी बॉडी में गैस भर गया, और गैस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला। हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर हमें बताया गया कि आपकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वहां से डायलिसिस का दौर शुरू हुआ। लास्ट ईयर अप्रैल की बात है, और जून की बात है। जब डायलिसिस शुरू हुआ तो पूरी बॉडी में तकरीबन 20 लीटर के आसपास पानी भर गया, पूरा बॉडी ऐसे स्वेल करके हो गया। उसके पहले मेरे बॉडी के अंदर एक भी सिम्टम नहीं था। जब से मेडिसिन शुरू हुई थी बीपी की, उसके बाद स्वेलिंग वगैरह शुरू हुआ था। जब तक मेडिसिन नहीं लेता था कोई स्वेलिंग नहीं था मेरी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्वेलिंग शुरू हुई, स्वेलिंग शुरू होने के बाद फिर बीपी अनकंट्रोल होना शुरू हो गया। जब इन्होंने देखा कि डायलिसिस करना पड़ेगा, तो आई वुड नॉट टेक द नेम, बट उस हॉस्पिटल ने मेरी 8 डायलिसिस करी।
8 डायलिसिस करने के बाद जब नहीं हुआ और मैं 15 लाख रुपए खर्च हो गए, हमने बोला अब हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस से पैसा खत्म हो गया, तो फिर हम एम्स जाएंगे। हम एम्स गए, टचवुड उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट करी, डायलिसिस नहीं किया, दवाई से ही सब कुछ ठीक हो गया, बॉडी कंट्रोल हो गया। फिर हम बाटर ढूंढते थे, कहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर हम विश्वरूप सर के घर उनके उस पे गए, फरीदाबाद वाले सेंटर पे बाटर लेने गए थे। किस्मत हमारी देखिए सर वही रिसेप्शन पे खड़े मिल गए हमारे को, और हम पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश करते मिल नहीं पा रहे थे। वही सर खड़े हुए रिसेप्शन पे मिले, जो हमने सर से बात की, सर हमें मतलब ही सो हम्बल, सो जेंटल, हमें ले आके अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बताया, सारी चीजें बताई, और ट्रस्ट में तब से मैं रोज घर पे हॉट वाटर इमर्शन कर रहा हूँ, लोअर लेग इमर्शन कर रहा हूँ, DIP डाइट फॉलो कर रहा हूँ। दिसंबर से लेके अभी तक पहला रिपोर्ट जो था 47% GFR आ गया था मेरा, फिर दोबारा डाउन हुआ, और अब पिछले 3 महीने से बिल्कुल स्टेबल है सारा रिपोर्ट, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, और हम चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और सारे सिम्टम जिले के मैं सामने खड़ा हूँ। बीपी मेरा जो 170 180 से नीचे नहीं आता था, 240 तक जाता था, आज 130/60, 140/72 ऐसे रहता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय वाइफ। सर सॉरी, मैं पहले वाइफ को बोलूंगा, बिकॉज इनिशियल 2 साल में इसने ही ट्रीटमेंट करी मेरी, घर होम ट्रीटमेंट, और अभी भी सर की गाइडेंस में और मैडम की गाइडेंस में हम लोग घर पे काम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वी डोंट गो एनीवेयर। मनीष सर हम बहुत देता है दिल से शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें, और जितने लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, समझने वाली बात है, जैसे एक जख्म लगने के बाद कट के ठीक हो जाता है, वैसे अंदर का सेल है वो भी कट के ठीक हो जाता है। बहुत वीडियो देखता हूँ आप लोगों के अगेंस्ट, और उन सबको बोलता हूँ कि जो जिसको मिलना है मेरे से आगे मिल ले, और मेरे से पूछ ले कि रिपोर्ट क्या होता है और कैसे होता है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। जब उस दिन हमारी मुलाकात तो ऐसी हुई थी, कैजुअली रैंडम हो गई थी, और तब मैं देखा कि कितनी ज़्यादा परेशान है ना। आई कुड अंडरस्टैंड, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी इतना परेशान होता, जबकि हमें क्लियरली पता है कि ये करने से आसानी से ठीक हो जाएंगे। और जिनको रिपोर्ट देखने का शौक है, रिपोर्ट भी यहाँ सामने है। पहले क्रिएटिनिन 3.65 था, फिर क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया 1.66, पहले ये GFR 22 था, 47 पे आ गया, डबल करीब हो गया। I would like to say something. First of all, I would like to express my gratitude to Dr. Sir, Vishwarup Sir, Manish Acharya Sir, and पूरे इस टीम को। एम्स के पास 2005 में है ना डायग्नोज हुआ, तो उस वक्त भी आंसर नहीं था उनके पास, उस टाइम भी यही था, विल वेट एंड वॉच। और आज भी जब अभी पिछले साल इनको जब मैंने डिस्चार्ज कराया, तो भी इनका सेम आंसर है, वेट एंड वॉच। बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, हार्ट के सैक में पानी भरना, लंग्स में पानी भर जाना, पूरे बॉडी में पानी भर जाना, ये कहीं ना कहीं मतलब चीजों को याद नहीं रख पा रहे थे, बड़बड़ाना, बोलना, ब्रेथलेसनेस चल रही थी। और मैंने इनको हॉस्पिटल के अंदर, ICU के अंदर, डॉक्टर कैसे इनको वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया, मैंने लाइव देखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर के अंदर एलोपैथिक मतलब देखा जाए तो सिर्फ इट्स एन इमरजेंसी के लिए है, और किसी चीज के लिए नहीं है। अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो हमें अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डाइट ठीक करना है, और सर ने जैसे DIP डाइट, 0 फोल्ड थेरेपी और टाइम एज मेडिसिन, बस इनको करके मैंने ये रिजल्ट देखा। और BP के लिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, मैंने ये DIP डाइट रिलीजियसली लास्ट 3 मंथ से फॉलो कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत BP शूट अप करता था, अराउंड 160 170, कभी कभी 250 भी चला जाता है, जब इसको एक इवेंट में एक्सर्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैंने इनका कंप्लीट मीठा बंद कर दिया, तो इनका BP ऐसे ही आज 3 दिन से इंसुलिन स्पाइक ना होने की वजह से BP बिना मेडिसिन के नॉर्मल रह रहा है। मैं सबको आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसुलिन इज द मेन कॉज जो BP को स्पाइक करता है, ना कि सोडियम। ये गलत है, ये मिथ है, मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है इनके ऊपर। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन, और सभी आप जितने भी आम जनता है, मैं हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये सारा मिथ है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है, एलोपैथिक सिर्फ जहर है, व्यापार चल रहा है, और कुछ भी। धन्यवाद। मैं अपने मोटिवेट किया, आपको बताया, आपको ठीक है, आपने मैसेज भी दिया कि आप जैसे और भी जो पेशेंट्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं,
वो सबकी घर बैठे ही ठीक हुई। अब घर बैठे ही ठीक हुई, आप ना तो हमारे क्लिनिक आए ना हॉस्पिटल गए। तो ये बड़ा मैसेज है कि बड़ी से बड़ी किडनी वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर पे ही ठीक हो सकती है, घर पे भी नहीं, घर पे ही। तो ये आसमान है। एक चीज और है कि मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि सर की तीनों कोर्स करके सभी सबके साथ काम करेंगे। कि आपने एग्जाम्पल देखा तो आप दुनिया में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम।